धीर्धैनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। रविवार पुरुषोत्तम 20 सितंबर जान, कल युग वैभव होएगा मंगल रूप भगवान। अब प्रगटो पुरुषोत्तम भगवाना, स्तुति करे वेद श्रुति माना। कल युग की फैली परछाई, कृपा करो पुरुषोत्तम आई। पाप रोग दरिद्र को देवो आप हटाए, पुरुषोत्तम की कृपा हो तो मंगल सब हो जाए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वरा। ओम लंबोदरे कदंत घन घनाय पुष्प वाहनम मूषक वाहनम त्रिपुरारी पुत्रम नंदनंदनम गौरी गणपते करिवर वदन विघ्न विनाशो। हर हर महादेव पशुपतिनाथाय नीलकंठाय नीलांबरम। ओम सौम्यमृतम रुंडमुंड चुंडम सावित्री महादेवी गौरी। कृपात्री छिन्नमस्ता बगला मुखी वीणा पुस्तक धारणी। छंद छावती आओ हंसारूढ़नी, तुम बेरियों को नशावती आओ। दुख दंड को टारती आओ, वैष्णवी जगदम्बा महामंगलमय भगवती। तुम भक्तों के दुख को विदारती आओ, दुर्गति को मिटावती आओ, शत्रुदल को नशावती आओ। भक्त दल को बसावती आओ, भगवती तुम छंद को छावती आओ। वीणा पुस्तक धारणी भगवती जगदम्बा पधारो। मंगल मोद मनावती आओ, दुर्गति को मिटावती आओ, शत्रुदल को नशावती आओ। भक्त दल को बसावती आओ, भगवती तुम छंद को छावती आओ। सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी तुम कंठ में विराजती आओ। 100 कोटि छंदों की विवेचना तुम मंगल गावती आओ। कहे वशिष्ठ मुनि वेद बनावा, पढ़े मंत्र विष्णु प्रगटावा। सरस्वती हंस पर और गणपति मूषक सवार, 5 देवता आ गए प्रथम वंदना बार। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश।
पंचदेव प्रगटे तत्काला, और तब देखा ते शंभु विशाला। भगवान शंकर कैलाश पर्वत, मानसरोवर, नीलगिरी पर्वत पर बड़े प्रसन्न हुए। ये तो सबसे सीधी बात है। पुरुषोत्तम का महीना हो, एक मंत्र बोल दो और 5 देवताओं को प्रकट कर दो। गुरु वशिष्ठ के पास शंकर भगवान श्रोता बन करके आए थे, वक्ता बन करके नहीं। जाकर के शिव जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, महाराज पुरुषोत्तम महीने की शुरुआत का दिन है, आज रविवार है, 5 देवताओं को प्रकट कर लिया, तो 3 दिन में क्या क्या कर लोगे? पूरा त्रिलोकमयी मंडल पे, भूमि पे ही बुलाऊं और पूरे ही ब्रह्मांड को जगत में अवधपुरी में बुलाऊं। है 33 करोड़ जो देवा, और करें यहां पुरुषोत्तम सेवा। मेरा लक्ष्य है और मेरा मुख्य यजमान राजा रघु का संकल्प है कि संपूर्ण देवताओं को मनुष्य बन करके और इस पुरुषोत्तम कल्प का श्रोता बनना पड़ेगा। जब पुरुषोत्तम महीने का कल्प शुरू होगा, अगर इस कल्प में देवता कोई सुनने के लिए नहीं आया तो उसको मनुष्य बनना पड़ेगा, और उसकी पदोन्नति के बजाय उसका पतन होकर के अपने पद से गिर करके मृत्युलोक में आ जाएगा। यह अभिशाप वशिष्ठ हूं दीना, तब शंकर ने भील तन लीना, कि मैं तो पूरा सुनूंगा 1 महीने तात, कितना गाओ राम को जितना गुण विख्यात। तब हनुमान रूप प्रभु धारा, ये बजरंगी रूप अवतारा। अब हनुमान जी ने अपना रूप बंदर का बना लिया, और बंदर का रूप इसलिए बनाया कि कोई नहीं मुझे छेड़ेंगे, विघ्न नहीं पहुंचाएंगे, जब हरि कथा सुनूंगा मैं तो भाव शब्द नहीं लाएंगे। तो कान शब्द नहीं आए मेरे श्रवण भक्त हनुमान, जब तक चले पुरुषोत्तम कल्प में सुनता रहूं श्री राम। और जहां जगह मिल जाएगी आड़े टेढ़े जाए, अगर पृथ्वी पर नहीं मिले तो पेड़ पर बैठूं जाए। तो उत्तम मध्यम लघु सही जाना, हरिहर चरित्र महा मृदु माना। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, क्या जाने साधारण नर जो नर होए विमूढ़। राम नाम एक कल्पतरु कलि कल्याण निवास, तुलसीदास अति कामिता पर हो गया तुलसीदास। तो राम समान इष्ट नहीं कोई, राम समान मित्र नहीं जोई। राम समान न को पितु माता, राम समान न विश्व विख्याता। राम इष्ट राम गुरुदेवा, मात पिता इष्ट कुल सेवा। एक ही राम भरोसन दूजा, और नित उठ करो राम पद पूजा। राम ही राम राम सब दीना, राम ही सब मंगल कर दीना। ये लक्ष्य शंकर किया, बैठा सिंहासन जाए। अरे एक वृक्ष था बेरी का, उसकी डाल पे लाए सियावर रामचंद्र शंकर। एक बेर का वृक्ष था, उसकी डाल थी, उस बेर की डाल पर जाकर बैठ गए। पद्मासन मार के और हरि का ध्यान लगाए। गुरु वशिष्ठ कहने लगे एक समय था भाई। सरस्वती वशिष्ठ जी के कंठ में निवास कर गई। त्रिकालज्ञता उनके सामने प्रकट हुई। वो त्रिकालदर्शी हो गए, भूत भविष्य वर्तमान को जानने लगे। पूरे त्रिलोक का आंखों देखा हाल वर्णन करने लगे। वाणी का अवतरण होने लगा, क्योंकि अंतरिक्ष में हर युग में वाणी का अवतरण होता है। वाणी वेदों की माता है। वाणी से वेद बनते हैं, लेकिन वेदों से कभी वाणी नहीं बनती। वाणी अंतरिक्ष की अवतरण होती है। उसका हर शब्द देवताओं के मुखार बिंद से अवतरण होता है। जिस तरह भागीरथी का प्रागट्य आसमान से हुआ, उसी तरह से हर वाणी द्वापर कृष्ण वाणी करी, तो गीता प्रगटी आए। वेद व्यास वाणी करे, तो 4 वेद प्रगटाए। तो ब्रह्माणी वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा, साक्षात है जगदम्बा।
जो करे वही शब्द, जहां वह तो दुर्गा है श्री अम्बा। हे अखंड सिर ताज भवानी, दारुण दुख हरणे महारानी। कोटि प्रपंच कष्ट अति आवे, और जग जननी हम शरणे आए। मा क्रियाहीनम विधिहीनम मंत्र पूजा न जानू मैं। तुमम शरणम महादेवी, तुमम शरणम महादेवी। तुम लोकेश्वरी महेश्वरी महिषासुर मर्दनी, रक्त बीज संगारणी, रक्त बीज संगारणी महिषासुर मर्दनी। ओम चुंड मुंडाय नाशायनी, खगा मृगांती दुर्गा नमे। दुर्गा दुर्गति नाशनी, नतमस्तके भवानी। सदा भवानी दायिनी, मधुमंगल प्रकाश। वेद दास को दीजिए विद्या धन का दास। तब दुर्गा प्रगति महिमाई, 12 कमट दिक्पाल हिलाई। हिरने लगे दिक्पाल वहां, पृथ्वी ने झोंका खाया है। जगदम्बा बबरी वाहन पे जब बबरुवान दिखाया है। अरे बबरी शेर पे शारदा, अष्टभुजाली माय। जगदम्बा आई यज्ञ में, राजा रघु बैठा है। उठ उठ राजा नमन कियो ते, जगदम्बा को करई प्रणाम। सर 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 उड़े बछेरा, जैसे कला कबूतर खाए। अरे मदकोटी को दियो दुर्गा ने, लाल सिंदूरी रही लगाए। अट्टहास गरजी तब दुर्गा ज्वाला मुखी बोली जगमाए। कैसे बुलायो बेटा तेने, कौन सो कारज पड़ गयो भाई। और कैसो मंत्र पढ़ो अम्बा को, दुर्गा बोली शारदा माय। तब राजा रघु थर थर कांपे, और मुख से नहीं बोलियो जाए। गुरु वशिष्ठ अग्र तब दीना, जगदम्बा को दिव्य मंगाए। हवि को भोज मंगायो माह को, और खीर को भोग चढ़ाए। गुरु वशिष्ठ तब बोलने लागे, दुनिया माता अति दुख पाए। बन गए दुराचारी बहु खंडन मंडन, निश्चर सारी भूमि प्रगटाए। इनको क्षय करने को ज्वाला, हमने मंत्र पढ़ियो है मां। अब जगदम्बा शक्ति दे दे, अब तो क्षमाशीलता नाय। हर हर जग में व्यापक ब्रह्म है, भारत वर्ष गयो घबराए। भारत एक बेटो है तेरो, लाखों निश्चर जन में आए। आतंकवाद और महामारी की आंधियां चल रही, और हिंसा तूफान मचाए। कैसे बचेंगे हम जगदम्बा, अब तो सहाय करो जगमाए। अष्टभुजाली दुर्गा बोली, बेटा कौन पड़ी परवाह। जिसकी रक्षक जगदम्बा है, तुम क्यों बेटा मन में घबराए। अरे खड़ग खंबनी ज्वाला आवे, 12 कमट की असवार। 52 भेरु आगे चाले, 64 जोगनी रहती ला। जब चाहे भक्षण कर लूंगी, और कितनी सेना निश्चर धार। गिन गिन सब निश्चर को मारूं, अब दुर्गा को भयो अवतार। बेटा निर्भय हो भूतल पे, अब तो नित्य मंगलाचार। आशीर्वाद दुर्गा दियो, बैठी सिंहासन माय। गुरु वशिष्ठ ने अर्घ दे, और नृप से कही समझाए। सियाभर रामचंद्र शंकर हरियो, पुरुषोत्तम का पर्व भवानी। और मंगलमय भारत में जानी। कागभुसुंड गरुड़ हर्षित रूप दिखाए। प्रवचन कर रहे कागभुसुंड और गरुड़, प्रश्न तन पाए। गरुड़ जी ने पूछा कागभुसुंड जी से, महाराज मैं तो गदगद हो गया। आपने तो वैष्णव देवी जगदम्बा भगवती वीणा पुस्तक धारणी शारदा का आह्वान कर दिया। रविवार का दिन है, 2020 में भी 20 है, 20 सितंबर है।
हंसारूढ़नी सरस्वती प्रगति सभा में आए। क्या है प्रश्न गरुड़ जी आपका, हम भी सुने सुनाए। तब कहे गरुड़ सुनो भुसुंडा, और ले चलो द्वारका द्वार, जहां द्वापर युग में श्री कृष्ण भी बन घूम रहे अवतार। अष्टपट रानी सहित और कर रहे वहां निवास, और करे स्नान द्वारका ये पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम का महीना है। भगवान कृष्ण नारायण का अस्तित्व बनाकर द्वारका में अपनी अष्टपट रानियों के साथ पुरुषोत्तम महीने का स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। हमें भी उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। तो गरुड़ जी, कागभुसुंड बैठो मेरे कंधे पर, और चलो द्वारका माए, लीला देखे कृष्ण की जो द्वारका रहे रचाए। लगता है कोई बड़ा दान श्री कृष्ण करने वाले हैं। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ, कुछ झोली भरने वाले हैं। किसकी बदलेगी तकदीर और किसकी झोली भर जाए। पुष्पक बन गया गरुड़ भी, और बैठो सब समुदाय। सारे ब्रह्मवेताओं का समाज समुदाय मेरे पंखों पर विराजमान हो, और मैं पुष्पक बन करके द्वारका पे गमन करता हूं। कागभुसुंड गरुड़ ब्रह्मवेता तन पाए, सभी द्वारका आ गए, जहां कृष्ण कृपा हुई जाए। श्री कृष्णाय गोविंदाय माधवाय गलबे जंती माल स्वरूप, और त्रिलोकीनाथ दर्शन पाया। धन्य धन्य पुरुषोत्तम मास जो गरुड़ द्वारका में आया। कागभुसुंड संग में ब्रह्मवेता सारे आए, अष्टपट रानियों के दर्शन शाम के दर्शन कर पाए। रविवार का तेज भवानी सागर लेत उछाला, और वहां स्नान करे कृष्ण कन्हैया देखो नंद का लाला। देख छवि श्री श्याम की हर्षित गरुड़ भगवान, कागभुसुंड स्तुति करे जय जय यादवेंद्र गतिमान। श्री कृष्ण रूपम दिव्य रूपम मोर मुकुटं धारणम, ब्रज रूप कंजारणम श्री कृष्ण तरणम तारणम। यो ब्रज रूपातन यो ब्रजेश, सब मंत्र ही जपने लगे। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र सब ब्रह्मवेता वहां पढ़ने लगे। त्वम शरणम ब्रजेशः यादवेन्द्रम दुःखभञ्जनम, मंगला मुखारविंदम गोपातीतम, केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशा। नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः। श्री हरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदन वासुदेव, त्वं शरणं ब्रजेश।
ब्रज रूपक गति पान श्याम मुस्काए। धन धन श्री श्याम के भाग, शिव काग बसुंड गरुड़ ब्रह्मवेता द्वारकाए। यो कैसो शगुन सब अपने आप प्रगटाए, अष्टपट रानी संग श्याम स्नान दिखाए। अरे गल वैजंती माला पीतांबर धारी, मोर मुकट गिरधारी बाकी छवि तुम्हारी। एक बार दृष्टि हम पर डालो तो कृपा होए गिरधारी। पुरुषोत्तम के मास में कृपा श्याम की होए, श्याम रंग सब पाप हटे और अमृत वर्षा होए। अमृत बरसने लगा द्वारका, सुंदर पावन धाम। ब्रह्मवेता श्री कृष्ण संग और गरुड़ काग भुसुंड स्नान। भोलेनाथ शिव है त्रिपुरारी, और देखो वर्षा अमृत सारी। गंग तरंग रूप प्रगटावा, पुरुषोत्तम स्नान दिखावा। इतने में ही आ गया एक विप्र रूप गति पाए। हड्डियों का वो ढांचा था, कुछ भी नहीं दिखा। तब अचानक वहां पर एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुआ। लपटी कपटी दुपटी भी नहीं, तन पाव फटी ये बयार पड़ी। जिसके पास नहीं कछु भी तन तो, और देखो द्वारका पीर पड़ी। जब पीर पड़े भगतन पर तो, तब गिरधारी करुण पुकार सुनी। धन धन यो मित्र सुदामा भयो, यह हालत तेरी किसने करी। भगवान कृष्ण कहने लगे, रे सुदामा पहचान लियो है मित्र तुम्हें, किस कारण द्वारका आए हो। ये दो मुट्ठी क्यों बंद करी, क्या उपहार साथ में लाए हो। शर्मा गयो सुनकर बात कृष्ण, और मन ही मन सुदामा शर्माई गयो। बस नाम तो हरि जपता हूं सदा, तुम शरणम ब्रजेश में प्रगटा ही दियो। जिह्वा पर नाम श्री कृष्ण ब्रजेश, और याद तुम्हारी आई गई। पुरुषोत्तम मास पड़ा है द्वारका, इस कारण मिलने आई गई। तुम मिलने आया श्याम आपसे, बंद है मुट्ठी मेरी। मत खोलो श्री श्याम आप, और बिगड़ जाएगी तेरी। गर मुट्ठी खुल गई मेरी श्याम, तेरी बिगड़ जाएगी। और मित्रता हमारी टूट जाएगी। कुछ भी नहीं है पास मेरे, दोनों मुट्ठी ही खाली है। बस मिलने तुमसे आया हूं, और अंतिम इच्छा मैंने पाली है। पुरुषोत्तम भास पुरुषोत्तम मास भयो मंगल, जो सामने कृष्ण मुरारी है। चावल है दोनों मुट्ठी में, और सब कुछ तन यहां खाली है। बस एक ही नाम ब्रजेश जप्यो, जपते जपते व्रत काल भयो। और अंतिम समय में याद आई तुम्हारी, इस कारण द्वारका आई गयो। गरुड़ कागभुसुंड शंकर
ब्रह्मवेता सब चौंक गए। ये क्या विधिना ने भाग्य लिखा, जो खालियात सुदामा हुए। दो मुट्ठी है पुरुषार्थ की, एक मुट्ठी राधे को जानो, एक मुट्ठी कृष्ण कन्हैया है, ये दोनों मुट्ठी अपना लो। खोलो नहीं श्री कृष्ण, लगा दे वो बस हाथ, आप कृपा हो जाए तो श्री कृष्ण प्रगटा। भगवान कृष्ण की कृपा हो जाए तो मुट्ठी खोलूं, अन्यथा खाली रह गया मैं, जपता रहा ब्रजेश। दर्शन आपके हो गए, मिट गए कोटि कलेश। मुट्ठी खोली श्याम ने और चावल दर्शन पाए, पल भर में ही चावल को और भोग में लिया उड़ाए। एक मुट्ठी खा गए सुदामा और देखो कृष्ण परम सुख धामा। दूसरी मुट्ठी खोली ताई और खा गए देखो कृष्ण कनाई। दोनों मुट्ठी खाली थी, चकित रुक्मणी जान, अरे गजब कर दिया कृष्ण आपने, किया मित्र कल्याण। आपके मित्र का कल्याण कर दिया। और बगल में पोटली लटक रही थी एक, पकड़ी रुक्मणी हाथ से और दे घुटने वहां टेक। नाथ आपका दान है भारी, ये पुरुषोत्तम की तैयारी। दो लोकन के राज को और दे दिया आज लुटाए, धन्य कपा पुरुषोत्तम की जो हुई सुदामा जाए। आज सुदामा पर पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो रही है। गरुड़ जी तो धन्य रह गए कि ऐसी कृपा तो कभी नारायण ने भी नहीं की, ऐसी कृपा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी नहीं की। शबरी का एक बेर खाया पर उसको केवल दर्शन दिए थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने तो दो मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को दो लोक का राज दे दिया। पुरुषोत्तम महीने में एक एक कण का अरब मन और अरबों के सहस गुण जाए, इतना उसको मिल गया जो मिला आज तक ना। सुदामा को भी ऐसी संभावना नहीं थी कि भगवान कृष्ण मुझ पर ऐसी कृपा कर दे। ये कृपा त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र के जपने के कारण सुदामा के ऊपर हुई। और खीर सागर बना, देखो द्वारका धाम। जो भी कथा सुनने आया था और खीर का भोग भगवान सारे ब्रह्मवेताओं को, गरुड़ जी को, काकभूषुंड जी को और सुदामा जी को, अष्टपट रानियों ने खीर मालपुए का भोग लगाया। उड़ने लगे भोग भंडारी, मिट गई सारी व्यथा तुम्हारी। अब नहीं कोई गरीब पावा और दो लोकन का राज दिलावा। धन्य धन्य तुम मित्र सुदामा, आ गए तुम जब द्वारका धामा। कृपा कृष्ण तन रूप दिखाई, दुख दरिद्र सब रोग हटाई। हष्ट पुष्ट हो गए सुदामा और नहीं हड्डी का ढांचा, और गले मिल रहे कृष्ण कन्हैया, गोप ग्वाल सब नाचा। गरुड़ नच रहे, काकभूषुंड भी और नचे ब्रह्मवेता जान। अष्टपट रानियां नची और नचे कृष्ण भगवान। तो ये द्वारका कल्प की कथा है, हंसी खेल है नाय। एक गरीब मित्र था सुदामा, जो राजा दिया बना, दो लोक का राजा बना। एक लोक के भगवान कृष्ण छोटे हो गए, सुदामा बड़ा हो गया। इसे कहते हैं मित्रता,
इसे कहते हैं पुरुषोत्तम भगवान की कृपा, और इसे कहते हैं पुरुषोत्तम मास। एक नाम पुरुषोत्तम का अगर जपे कोई नर नार, रिद्धि सिद्धि के उसके घर में भर जाए भंडार। अरे द्वारका नाथ थारी कृपा भी निराली भई, वृद्धावस्था में दो लोकन राज दियो सुदामा को। अरे क्या करूंगा राज लेकर, अब तो अंतिम समय आई गयो। अरे द्वारकाधीश तेरो नाम गजब कर ही गयो। मैं तो जपूं त्वम शरणम ब्रजेश, और इच्छा कोई नाय। ये दो लोकर का राज क्यों मुझे दे दिया ताय। कृष्ण सुदामा मिल गए, मिलन हुआ अति भारी। 2020 कलयुग में, और कृष्ण सुदामा मिलन सवारी। तो आज के नक्षत्र में और मिले सुदामा कृष्ण, दुख दरिद्र जाता रहा, फैल गया सब हर्ष। रोग सभी वहां हट गए, कृष्ण कृपा हुई जाए। धन्य धन्य पुरुषोत्तम मास ये, अजब गजब कथा। गरुड़ कहे कागभुसुंड से, ये कैसी अद्भुत लीला है। पीतांबरधारी कृष्ण खड़े और सुदामा वहां अकेला है। दोनों ही मिल गए द्वारका भेंट द्वारका जान, और 2 मुट्ठी चावल में ही और अमर किया भगवान। भगवान की कृपा हो तो ऐसी हो जैसी भगवान कृष्ण ने पुरुषोत्तम महीने में भेंट द्वारका में सुदामा के ऊपर की। सुदाम, अच्छा भुगतान किया उसका। तो भक्ति का भुगतान हमेशा होता है, और भक्ति का भुगतान करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो सुदामा कहते हैं कि मैंने दोनों मुट्ठियां भक्ति से भर रखी थी। चावल तो केवल एक निशान था कि मैंने इतनी अरबों बार भगवान को याद कर लिया जितने मेरी दोनों मुट्ठी में चावल हैं, और ये आपकी भक्ति के चावल हैं। अब भक्ति के चावल को जब भगवान ने खाया और जब उसका पुण्य फल फलित किया तो 2 लोक के राज के बराबर हो गया। श्रद्धा से खा गए शाम भी, देखो सुदामा के चावल, और 2 लोकन का राज मिल गया। और सुदामा हो पागल, सुदामा पागल हो गए कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। कलयुग वासियों, ये सुदामा कल्प है। पुरुषोत्तम मास में सुदामा कल्प को सुनने से दुख दरिद्र का नाश हो जाता है। गरुड़ जी तो सोचने लगे कि भक्ति को काकभुसुंडी से मैं सुन भी लूं तो ज्यादा से ज्यादा मेरा भला हो जाएगा। लेकिन इस सुदामा ने तो सारे भारत का ही भला कर दिया। मांगा एक वरदान शाम से, ये 2 शाम वरदान। जो भी पुरुषोत्तम मास में ये प्रसंग सुदामा कृष्ण का सुने, वो बन जाए यहां भगवान जैसा बन जाए, चक्रवर्ती सम्राट बन जाए। मुझे 2 लोक का राज मिला, उसे तो सारे त्रिलोक का राज मिले। ये शक्ति भी आप दो। तब कहा हंस करके कृष्ण ने, तथास्तु जा दिया सुदामा वरदान। जो भी त्वम चरणम ब्रजेश मंत्र पढ़े पुरुषोत्तम मास में, और उसका हो कल्याण। दुख दरिद्र महामारियां भारत से हो दूर, खुशियां दीपावली से पहले भारत में भरपूर।
ये भी 20 सितंबर है और वह भी 20 का अंक पड़ा, और कृष्ण सुदामा 2 ही थे, बाकी तो सागर शून्य पड़ा। वहां भी ये योग आया था द्वापर में। द्वापर बस 2 ही थे, सुदामा था और कृष्ण था, बाकी सारे वहां पर शून्य हो गए। उस शून्यता को भर दिया भगवान ने कि जाओ, इतना अपार भक्ति मिले किसे नहीं कोई। कृष्ण सुदामा कल्प है, सुने सुनाए जो। पुरुषोत्तम मास की कथा है, कृष्ण सुदामा जान। भारत का कल्याण हो, कर लो रस का पान। इस भक्ति रस का पान करने से भारत के भक्तों का कल्याण होगा। यदि वो गरीब है तो इसी जन्म में अमीर बन जाएगा। यदि उसके कोई दुख है, रोग है, तो नारायण की शरण में जाने से, त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करने से उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सारे ग्रह, सारे दोष, कर्म दोष, पितृ दोष, जो भी दोष लगे हुए हैं वो सब नष्ट हो जाए। इतना दिव्य फल देती है ये अमर कथा। ये कृष्ण और सुदामा का प्रसंग है। काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को साक्षात दिखाया कि सुनने में आनंद नहीं, देखो आंख से जाए। जब देखोगे लीला कृष्ण की तो अमृत वहां टपका है, अमृत टपकने लगेगा। तो पुरुषोत्तम मास में रविवार का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 2020 का पुरुषोत्तम मास का पहला रविवार कृष्ण सुदामा कल्प की कथा से परिपूर्ण करते हैं भगवान शंकर। गरुड़ जी धन्य हो गए, गदगद हो गए, अश्रुपात होने लगा कि भक्ति हो और मित्रता कृष्ण सुदामा ताय। नजर नहीं आ रहे कौन सुदामा कौन कृष्ण प्रगटा है। कौन तो यहां सुदामा है और कौन कृष्ण है अब पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतना ऐश्वर्य सुदामा के पास हो गया कि कृष्ण भी छोटे लगते। ऐसा तो नारायण ने भी नहीं किया, ऐसा तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी नहीं किया, किसी भी अवतार ने नहीं किया जो भगवान कृष्ण ने भेंट द्वारका में सुदामा के लिए कर दिया। तो कृष्ण ही त्वम शरणम ब्रजेश है, जप लो मंत्र सब जाए। ऐसी कृपा कलयुग में भक्तों को मिल जाए। ये प्रसंग जो भी सुने दुख दरिद्र का नाश, उसके हृदय में हो सदा श्री कृष्ण का वास। जय श्री कृष्ण। ये पहला अध्याय, तीसरी प्रसंग कथा काकभूषुंड और गरुड़ जी की कलयुग में वाणी से परिपूर्ण हुई। इस प्रसंग को सुनने से भारत के दुख दरिद्र और महामारियों का नाश हो जाता है। भगवान की कृपा भक्तों पर होने लगती है और भारत को विजयश्वरी मिलकर अमोघ शक्ति मिलती है। भारत में कल की अवतार प्रकट होकर के भारत को विश्व का जगत गुरु बना देता है ये पुरुषोत्तम कल्प। इस श्रद्धा, विश्वास और अपनी आत्मा में त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करके खीर का भोग नारायण को खिलाते रहें, खाते रहें, तो आपका और भारत का कल्याण है। जय श्री कृष्ण।